बलाज के कत्ल के बाद 50 करोड़ पे कसास के ऊपर सुलह चल पड़ी थी। आप हम इतने कमीने हैं कि अपना बच्चा दिबा कराए तो 50 करोड़ मांग ले। तीसरी बार ने माना कि ये कत्ल मैंने करवाया सारे। उनका वालिद क्या कारोबार करता है, ना मेरा खुदा के लिए ना मुझे, क्यों ना आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या शुरू किसने की, आग लगाई किसने? तीसरी ने बोला यार अब बंदे मैं दूंगा, असला भी मेरा होगा, तुम ये सिर्फ काम करा दो। आपको लगता है कि बलाज की मौत में तीसरी भट्ट साहब का तो बहुत वाज़ेह पुलिस ने लिख दिया, आपको लगता है गोगी भट्ट है? मुझे तो नहीं लगता गोगी भट्ट है। जो सच बोले यहाँ पर उसको सजा मिलती, इसलिए मैं मुंह बंद रखना चाहता हूँ। अभी बलाज का चलान पेश हुआ है, अखबार में मैंने पढ़ा, ठीक है, गोगी पेश हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूँ फिर ये गोगी मजलूम बना है तो यार मजलूम बोला खुदा के लिए मेरे सामने तो बिठाओ उसे। बलाज का जो दुख है ना वो ही नहीं हम भूल रहे, ऊपर से ये सिलसिला चल गया जवेद भट्ट का। जवेद भट्ट को कत्ल कराने में आप लोगों का ये कैसर भट्ट का हाथ है? ऐसे हल्फन कहूँ तो फायदा कोई नहीं है। आप लोगों ने शादमी के ऊपर अपना दोनों ने राज बना रखा हुआ। सालमी चौक में असल में हमारा एक हाड़ है जो पाकिस्तान बनने से पहले का है, जहाँ पे शमून भाई रात को शराब की बोतल आ जाए, औरत आ जाए, आपको इंसाफ मिलेगा। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अमीर बलाज टीपू केस से ले करके फिर मुजफ्फर शाह का मौके के ऊपर फायर हो जाना, फिर उसके बाद एहसन शाह का पुलिस मुकाबले में मारा जाना, या फिर उसके भाई के हाथों उसको कत्ल कर दिए जाना, या फिर उसका मर जाना, जान बहक हो जाना। उसके बाद मारूफ ताजर जवेद भट्ट का सरेआम कत्ल हो जाना, और फिर वो कातिल का रात को शूटर का पकड़े जाना 55 साला अजहर का। अजहर जो है उसका वो रक्षा चलाता था वजीउल हसन नामी आदमी का गड़ी शो से, और वो खुद संतनगर और राजगढ़ का इन इलाकों का रहने वाला था। जिस रक्षा जिस स्टैंड के ऊपर खड़ा करता था वो स्टैंड के ऊपर इस वारदात से 2 दिन कबल से रक्षा नहीं था मिल रहा। पुलिस ने अपने ज़राए से मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के, इससे पहले वीलॉग आपने सुने, लोगों ने दावे यहाँ तक किए कि जो शूटर गिरफ्तार हुआ है उसने कहा है कि ये कैसर भट्ट ने शूटर हायर किया था, मैं उसके कहने के ऊपर एक्टिवेट हुआ था। ये लोगों की राय है। वीलॉग्स के अंदर आपको भरा बाजार मिल जाएगा सोशल मीडिया का ऐसे बयानों से, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये कहा। उसके बाद बाज गश चलने लगी कि गोगी भट्ट भी पकड़े गए हैं, और फिर किसी ने नई एक शुद्धनी छोड़ दी। लेकिन मैंने इन बातों के ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दिया कि मुझे इस बात का मानना है, ये मेरा यकीन है कि ये जो कत्लों का सिलसिला शुरू हुआ है ना, इसमें 2 से 3 घरों के नुकसान हुए हैं असल में। अब तो तीफी भट्ट भी उसका शिकार हो चुके हैं। अब मसा सुल्तान महमूद मौजूद हैं उर्फ बच्चू पहलवान, जो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं, दादू हैं बलाज के, फातेह के, और अब तो फातेह और कैसर भट्ट जो हैं वो जवेद भट्ट की FIR में नामजद मुलज़म भी हैं। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल की? शमून भाई मैंने क्या कहना है, पहली बात तो ये है कि बलाज का जो दुख है ना वो ही नहीं हम भूल रहे, ऊपर से ये सिलसिला चल गया जवेद भट्ट का। मैं माजरत के साथ मैं नहीं कहना चाहता कि जी जवेद भट्ट साहब क्या थे क्या नहीं थे। मैं उस इंस्पेक्टर को शाबाश दूंगा, वो ज़हीरुद्दीन बाबर नामी कोई है। ज़हीरुद्दीन बाबर, हाँ जी, बाबर अवान। पहली बात मैं ये फ़ोन शून वगैरह मैं नहीं देखता, ना मुझे शौक़ है। क्यों? जब देखो हमें अपना काम ताज़ा हो जाता है, सही, मैं इसलिए देखता नहीं। कोई लड़के दो तो ज़िद करें वो फिर देख लेता हूँ। उस इंस्पेक्टर का मैंने इंटरव्यू देखा है और उसको मैं शाबाश देता हूँ। यकीन करो उसने एक बात खुदा की कसम खा के कहता हूँ हकीकत पे कही है उन्होंने। अच्छा, ठीक है, जवेद भट्ट कत्ल हो गया, अफसोस है, बहुत बड़ा ताजर था, मगर उस इंस्पेक्टर का इंटरव्यू भी देख लें, उसने जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं। जवेद भट्ट के बारे में बिल्कुल दुरुस्त की हैं। हकीकत में यही तीफी भट्ट का जो करता धरता था यही था। अच्छा, जो हाँ, तो क्या उसका मकसद ये था कि उसे कत्ल कर दिया जाता? नहीं, मकसद ये नहीं था। वो सिर्फ ये बात मैं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं जी बहुत वो बड़ा नेक आदमी, बड़ा ताजर था। ये असल में यही था लोगों को लाने वाला, जो सूद पैसे वैसे। हम टू दी पॉइंट बातें करें आज मुझे, अगर आप इजाज़त दें। जी। जवेद भट्ट को कत्ल कराने में आप लोगों का ये कैसर भट्ट का हाथ है? देखो मैं ऐसे हल्फन कहूँ तो फ़ायदा कोई नहीं है, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बोला ना, मैं तकरीबन 1 साल से ना मेरा
घर वालों से भी रास्ता बहुत कम रहता है। क्यों कि मैं कुछ दिन अस्पताल में, कुछ दिन घर, कुछ दिन अस्पताल में, 1 साल से मैं मतवातर इसी चक्कर में हूँ। ठीक है। अभी भी मुझे 4था महीना गुजरा है कि मैं बेड पे पड़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता। इसलिए मेरे रास्ता भी बहुत ज़्यादा मखसूस कम हो है, चुका है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि 24 घंटे में दवाइयाँ डॉक्टर दे देते हैं नींद वाली, वो नींद वाली दवाइयाँ खा लेता हूँ, सोया रहता हूँ। तो अभी मैं सुन रहा हूँ कि जो पकड़ा गया वो जो रक्शे अजहर, वाला, मुझे नाम का नहीं पता। 55 साल, जी हाँ, जी हाँ, सफेद दाढ़ी है उसकी, जी हाँ, सफेद जो तस्वीर मैंने देखी रक्शे जी जी में, जो आधी सफ़ेद और आधी काली जी दाढ़ी, जी। कहते वो पकड़ा गया है। तो अभी कह रहे कि वो कैंसर का नाम लग रहा है। ये तो यूट्यूबर्स कह रहे हैं, ये तो रिपोर्टर्स कह कैंसर रहे भी इधर ही है, उसका सारा ख़ानदान भी इधर है, वो कहीं भागा तो नहीं है। कैंसर भी सामने आ जाएगा। हैं, यानी कि आप लोगों का कोई हाथ नहीं नहीं है। नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, अभी यहाँ से तो कुल्ली इनकारी हो गया कि कोई हाथ नहीं है, आपके सामने है। आप ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए की कि बच्चू पहलवान एक वसी दिल के मालिक इंसान है, तो उनसे बात को कर देना ही मुनासिब था ताकि लोगों तक वाज़े हो जाए। आपको लगता है कि बलाज की मौत में तीसी भट्ट साहब का तो बहुत वाज़े पुलिस ने लिख दिया कि तीसी भट्ट है बीच में, वही इनका जी मुल्ज़म है। जी। आपको लगता है गोगी भट्ट है? मुझे तो नहीं लगता गोगी भट्ट है, कहीं से नहीं लगता। तफ्तीश में भी मैंने समझ लें कि रात को इल्हामी कैफियत हुई है, वो मैंने पढ़ ली, मैंने पढ़ी हुई है तफ्तीश, ठीक। उसमें तो कहीं गोगी भट्ट का बस नॉर्मल सा नाम है। शमून भाई, फिर मैं वही बात बोलूँ, यहाँ पर ये इस मुल्क में हाँ। सच जो बोलता है ना, हम्म, उसको सज़ा मिलती है। जो हम्म, सच बोले यहाँ पर उसको सज़ा मिलती है, इसलिए मैं मुंह बंद रखना चाहता हूँ। जब जो माजी में हमारे साथ होता रहा वही अभी अभी मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा। जो कल चलान पेश हो गया ना बलाज अमीर का अदालत में, हाँ जी। पहले भी इसी तरह आता रहा है अच्छा। कि इधर हमारा कत्ल हुआ, हाँ। हम पैरवी में लगे, उधर हमारे ऊपर झूठा केस पड़ गया, हम हाँ। घर से भाग गए। ठीक है। ठीक है जी। तो ये दरमियान में आके अपने आप को क्लियर करके बैठ गए। ठीक है। कल आपको पता है कि अभी चलान पेश हो मेरी गया? बात सुने, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी बलाय का चलान पेश हुआ है, अखबार में मैंने पढ़ा। हाँ ठीक है जी। ना, अभी देख लेना, गोगी पेश हो जाएगा, गोगी भी पेश हो जाएगा। गोगी पेश होगा और क्लियर होकर घर बैठ जाएगा। क्यों? ये आपका तेजी है, मैं दावे से कहता हूँ। ये दावे से कह रहे हैं। हाँ, पिछला तरीकाकार अभी दोहराया जाएगा। क्योंकि मौसम इधर नहीं है, पता नहीं है। ठीक है ना, वो साइड में है, ये गोगी पेश हो जाएगा, क्लियर होकर घर बैठ जाएगा। फिर वो जो असल जो शैतान है वो इंतजार करेगा मौके वो के कौन है खिलाफ। शैतान? तीफी और क्या, हाँ। दो तो किरदार हैं जो लोगों का खाना खराब कर रहे हैं। लेकिन गोगी और तीफी का तो 3 साल से कोई राब्ता ही नहीं था एक दूसरे के साथ। ये इनका ड्रामेबाजी है। ठीक है, नहीं, सीडीआर में मेरी भी बात ये सुने, निकला मेरी ना। बात सुने ना, ये उनकी ड्रामेबाजी है, इशारा उसी का चलता है, तीफी का। ठीक है। अभी मेरे पास वो पंफलेट नहीं है जो ख्वाजा अदर गुलशन ने छापे थे अपने भाई के खिलाफ, अच्छा। तीफी भट्ट के खिलाफ ना, को बरासर रोड पर दुकान को कोई मसलन को होगा तनाज़ा, हाँ हाँ। उसमें दोनों भाइयों को कोई मसला था। तो अदर गुलशन साहब ने बाकायदा अपने भाई के खिलाफ वो पंफलेट छापे थे जो पूरे लाहौर में तकसीम एक किस्म के किए गए थे कि ये जो तीफी भट्ट है, ये बदमाश है, कब्ज़ा ग्रुप है, ये उसके भाई ने खुद उसके खिलाफ छापे। ठीक है। मगर दरमियान में एक ही होते हैं, दरमियान में ये एक ही। फिर ये गोगी मजलूम बना है। ठीक है। तो यार मजलूम बोला, खुदा के लिए मेरे सामने तो बैठाओ उसे। बिल्ले पहलवान का कत्ल शौक से करवा दिया था, क्या दुश्मनी थी इनकी? ये तो बताया ना, दुश्मनी क्या थी, तनाज़ा क्या था? गोगी ने करवाया था। गोगी तीफी, तीफी पीछे होता है, गोगी उसका कार्य खास होता है। जो शूटर है इसने अपने पास उसको चलाना होता है, असला इसके पास होता है, इसने भेजना होता है। समझे ना। पहले तो ये बताएं कि हमारे से इनकी दुश्मनी क्या थी, तनाज़ा क्या था, प्रॉपर्टी का था, रिश्तेदारी का क्या था, एक शौक की खातिर कर लिए। ठीक है। फिर आगे फिर फिर वही पुरानी बात होगी, फिर सुलह की कोशिश हुई तो उन्होंने टीपू का आपको एक थोड़ा सख्त सवाल कर दूं? करें। आप दोनों फैमिलियों ने, गोगी भट्ट तीफी भट्ट एक फैमिली है, जी जी और बलाज टीपू एक, ये अपना टीपू ट्रका वाला एक फैमिली है। जी जी। आप लोगों ने शादमी के ऊपर अपना दोनों ने राज बना रखा हुआ है।
क्या वजह? शादमी में हाँ, शादमी में, मैं मंडी में। माजरे के साथ शालमी चौक में असल में हमारा एक अखाड़ा है। असल लोगों को पता नहीं है, जो पाकिस्तान बनने से पहले का है। यहाँ हिंदुओं का गढ़ था, हिंदुओं का इधर वो क्या कहते आप हैं। तजारती बरादरी के ऊपर दोनों राज नहीं करना चाहते? नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, ना करना है, ना करना चाहते हैं, ना पहले भी क्या किया है। मफादात हैं आपके? मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो आपने बोला शालमी चौक, दोनों फैमिलियों की मैं बात कर रहा हूँ। इस फैमिली को आज से 30 साल पहले कौन जानता था? नहीं, दोनों के राज है, कौन जानता? दोनों के पास ही फैसले आते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो उधर पे है ना। पहले बच्चू पलमान जी, पहले आप मेरी दोनों के बात पास ही फैसले आते थे ना लोगों मेरी के। बात तो सुनो ना पहले, अल्लाह के बंदो मेरी बात सुनो। मैं जो कहने लगा, हम पाकिस्तान से पहले के इधर बैठे हैं भाई, पाकिस्तान बनने के पहले, ठीक है। इसमें क्या बात, असल में हमारा जो पेशा था ना खानदानी, वो था पहलवानी, जी जी, ठीक है। खिलाफत हमारे पास है, मेरे दादा के पास वो कोई शुबा नहीं। उस वजह से ना यहाँ पे पाकिस्तान के पहलवान हमारे वालिद के पास आते थे। यहाँ खाड़ा बना हुआ। हाँ, खाड़ा अंदर सबसे बड़ा खाड़ा हम यही है अभी भी लाहौर में। अच्छा, अभी तो जो है वाइंड अप हो गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इधर। फिर मेरे वालिद साहब दंगल कराते थे पहलवानों के, पहलवान। इसलिए उनके पास लाहौर के सारे जो करता दरता इधर आते थे, वो शुरफा। फिर रात को मेरे वालिद साहब बैठते थे, उनके पास लाहौर के जितने बड़े बरादरियों के बड़े थे, बड़े यकीन करें, गुज्जर बरादरी, जट बरादरी, राय, वो सब लोग आते थे, बैठ के हुक्का पीना, गपशप लगाना, ये काम था। नाज़रीन, फिर आपने आप जो बात की ना अभी राज की, हाँ, नहीं, राज तो आप दोनों खानदान चाहते थे और अभी भी चाहते हैं। ये तो शालमी छोड़ दे, आप लोगों का शौक नहीं थे उतर रहा। नहीं, ये इतने कत्ल हो जाने के बाद भी नहीं उतर रहा। नहीं। बच्चू पलवान जी, आप हमारे यार दोस्त हैं, इस वसादत से ये आपको सवाल किया है कि ये दोनों खानदानों का शौक है। नहीं, मैं मान लें, मेरी बात सुने ना, आप ये बताएं, शालमी छोड़ दें यार, ये आप कारोबार छोड़ दें? छोड़ेंगे अपना? अच्छा, नहीं, कत्ल भी हमारे हो रहे हैं, इल्जाम भी नहीं, हम पे लग उनका रहा भी है। बहुत बड़ा कत्ल होगा। उनका बरादरी, अपना क्या नाम है, साला बेहनोई फोत हो गए। तो मेरे बनोई क्या थे? है, वो भी बहुत बड़ा कत्ल है। मेरा बांजा कौन था? वो बहुत बड़ा कत्ल है। पोतरा कौन था? ये तो आपके खानदान में तो जुल्म की एक दास्तान चली है तो ना। फिर ना, जुल्म किसके साथ हो रहा है? किसके साथ, ये बताए ना। आपके साथ ज्यादा हुआ है, ठीक है, आपकी इंसाफ मिला, इंसाफ मिला 30 साल में। पाकिस्तान में इंसाफ मिलता होता है? तो बब छोड़ दे, फिर कभी मिला है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तीफी भट्ट साहब का इंटरव्यू किया है, गुफ्तगू की है शाहिद चौधरी ने, और शाहिद चौधरी साहब ने उसमें बड़ी खुली बातें उनके साथ की हैं। क्या? उन्होंने सवाल रखा कि आप नस्लें बर्बाद हो जाएंगी बच्चों की, तो सुलह की जानिब क्यों नहीं चले जाते? उन्होंने कहा कि कैसर भट्ट जब मेरे घर नईम शाह के साथ सुलह के लिए आया था, तो कैसर भट्ट ने ये एंड में जाते हुए कहा था, जब रुखसत होने लगा, कि भाईयान ए मुनाफिक दी सुलह जे, ये मुनाफिकत का लफ्ज उन्होंने आपके लिए रखा। आपके खानदान कैसर जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है, ठीक है। उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा। तो फिर अब क्या ये, अब मुझे बताएं, कैसर की भी एक वर्थ है पूरे यहाँ पे लाहौर में, लोग उसकी बात को आमीन कहते हैं। तीफी भट्ट की भी वर्थ है, आप इस बात को माने, लोग उसकी बात को मानते हैं। ये दोनों ऐसी पर्सनैलिटी हैं, बलाज भी हो गया, तीफी भी हो गया। नहीं, शमून भाई, मैं इत्तेफाक नहीं करता मेरी बात में। एक आप एक खानदान के जुल्म से जुल्म पे हो रहा है, इंसाफ, मेरी बात में 94 में अगर इंसाफ मिल जाता, हकीकत भी खुल जाती, तो इस सिलसिला आगे चलना था, जब इंसाफ मिल जाता तो। तल्ख सवाल कर दूं यहाँ पे, करें। क्यों दोनों खानदानों ने, आपने पुलिस के इतने इतने बड़े अफसरान को पाले रखा सालों साल? हमने, हाँ जी, मेरा मुंह ना खुलाए, खुदा के लिए ना खुलाएं, ना खुलाएं। मैंने क्या बोला है? यहाँ पे जो सच बोलेगा वो उठाया जाएगा, छोड़ दें। नाज़रीन, मैं कड़वी नहीं, मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि मेरा मुंह ना खुला, खुदा के लिए छोड़ दें। मैंने बोला 94 में इंसाफ मिल जाता तो इस सिलसिला आगे नहीं चलना था। आपने अभी कहा कि गोगी भी पेश हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा, और मामला खत्म हो जाएगा और आराम से घर बैठ जाएगा। जी हाँ। अच्छा, एक सादा सा सवाल पूछते हैं, इतनी दुश्मनियां भुगतने के बाद और खानदान में इतने कत्ल हो जाने के बाद, नाहक का कत्ल, इतने केसेस को आपने फेस किया, क्या वजह है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं? आपने क्या महसूस आप किया? ये तजर्बा क्या कह रहा है? ये हमें छोड़ दें, आप मुल्क का हाल देख लें, यहाँ इंसाफ होता है? कारोबार ही नहीं होता, कुछ भी नहीं। अदालतों में चले, मैं कह रहा हूँ खुदा, मैंने बहुत कुछ देखा भाई, बड़ा कुछ देखा है।
जहाँ पे शमून भाई रात को शराब की बोतल आ जाए, औरत आ जाए, आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं बताया मिलेगा, ना, नहीं मिलेगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम ये दलबनी नहीं कर सकते। एक क्राइम रिपोर्टर है साहब का, उनका नाम है आमिर मिर्जा। उनका कहना है कि बलाज के कत्ल के बाद 50 करोड़ पे कसास के ऊपर सुलह चल पड़ी थी आपकी, इसकी तस्दीक करते? जावेद भट्ट के कत्ल से पहले, एहसन शाह के कत्ल से पहले अमीर बलाज और तीफी भट्ट ग्रुप के दरमियान सुलह की बात चल पड़ी थी। यानी कि ये बलाज के कत्ल के बाद? जी, बलाज के कत्ल के बाद चल पड़ी थी, सुलह की बात चल पड़ी थी। इसमें एक इश्तिहारी है, ये बड़ी अनोखी बात आपने बताई है, ये अभी तक ये नहीं किसी है। ने की नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक बंदा लाहौर शहर का एक इश्तिहारी है, वो आजकल कनाडा में है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक, ठीक है, उसकी बात होती है तीफी भट्ट के साथ। बिल्कुल ठीक। ये जब सुलह की गुफ्तगू चलती है ना, उसकी बात होती है तीफी भट्ट के साथ। उसने सिलसिला चलाया, उसने तीफी भट्ट को पैगाम दिया कि अमीर मुसब बलाज का जो भाई है, मुद्दई है मुकदमे का, भट्ट साहब वो हुण मेरा भरा है छोटा, ठीक है, ते हुण जरा मेहरबानी करना ते कोई स्टेप जेड़ा ना बस मैं तानू बस वो मेरा भरा है छोटा, हुण खत्म कर दियो ते मैं कोशिश करना है, मैं मामला देखना है, मैं ताड़ी सुलह करवा सकना, मैं ताड़ी सुलह करवा देना। उनका किस तरह होएगी सुलह? उनका जी कसास देना पड़ेगा। अच्छा, उनका दसो, बोलो। उनका जी 50 करोड़ रुपया। अच्छा, तीफी भट्ट ने उसको अगली बात कोई नहीं की। ठीक है, उन्होंने कहा बलाज की वालदा बयान देगी। अच्छा, जी तुसी पैसे भेजो, मैं ताड़ी वीडियो कॉल ते गल करवा दूंगा बलाज दी वालदा दे नाल। मुझे लड़कों ने दिखाया जी, वो भी एक वो दिखाया कि वो दूसरा लड़का, वो बिलाल दाढ़ी वाला कोई, वो भी पहले तो बात है ये आमिर साहब बोले अपना आमिर, हाँ जी, आमिर मिर्जा साहब ने मेरे वो आमिर मिर्जा साहब, अच्छा आपके प्रोग्राम में होगा, वो मेरे सामने तो आए हैं भाई 50 करोड़ हमने लेना था, हमने इसका मतलब है जब भी बात हुई ना पहले भी, तो मतलब बगैर किसी शर्त के, पैसे तो बहुत दूर की बात है ना, बगैर शर्त के कि यार सुलह करनी है, फिर ये चाकू छुरी वगैरह सब कुछ छोड़ देने हैं यहाँ तक। अच्छा, मैंने कहा भाई जब अगर बात हो जाएगी तो हम ये जो पिस्तौल रेफर फेंक देंगे। बच्चू पहलवान जी, आपने हज भी किए हुए हैं, उम्रे भी किए हुए हैं, आपने हज ज़कातें भी देते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आप अल्लाह के नेक आदमियों में से हैं। माफ़ करने वाला तो बहुत बड़ा होता है। आप मुझे ये बताएं कि क्या अभी एक दूसरे को दोनों खानदान माफ़ कर सकते हैं, बख्श सकते हैं, शहर क्या अमन दे सकते हैं आप दोनों? नहीं, शहर का इल्जाम ना हम पे दे, शहर में हम नहीं हैं। हाँ। शहर में तो बहुत से लोग हैं, छोड़ चले जो भी है। शहर में तो चले आप, उसमें बड़ी सरकारें भी तो आते हैं, दूसरी भी आते हैं। नहीं, आपने बड़ी फैमिली को तो बदमाशों के साथ खड़ा कर दिया ना कि आप शालमी चौक में कब्जा किया। सुलह कहीं तो जाके होनी है ना, सुलह की बात जो है ना। आप ये बताएं, सुलह में कौन राजी नहीं है? कौन राजी नहीं है? मगर सुने ना, मगर देखें, जब सुलह हो रही थी उस वक्त मैं बिल्कुल राजी था, जब पहले, ठीक है यार, ये आप कत्ल पे कत्ल करते जाएं तो फिर बोले सुलह कर लो। अब तो उनका भी नुकसान हो गया ना। देखो जी, उनका नुकसान हुआ, यकीन करें दुख है। मैंने आपको पहले बोला था कि तीफी की वालदा फोत हुई, उसकी बीवी को खुदा हुआ है कि हमने कोई फासिया पड़ा, औरत जात है उसका, हमारे साथ कोई लेना ना हमने। फिर मैंने आपको ये भी शायद नहीं, आपके शायद टेंडर बोले कि तीफी की वालदा टीपू को फ़ोन भी करती थी। अच्छा, वो टीपू उसको वैसा आप मेरी माँ जैसी हैं, ये अल्फाज आप मेरी माँ जैसी हैं, वो आना चाहती थी इधर ना, आपने बोला आप घर में मेरी माँ जैसी हैं आप। अच्छा, उसके बाद उसकी बीवी ने फ़ोन किए हैं, अभी ये झूठ बोल तो मैं कहने तब बीवी इसकी बहुत हो गई है। टीपू को फ़ोन कर दी थी, टीपू ने बोला मेरी बहन जैसी है, मेहरबानी आपकी। मगर तो फिर उन्होंने तो सुलह का हाथ बढ़ाया ना आपसे कई दफ़ा, मगर नहीं, ख़वातीन ने कोशिश की। सुने ना, मगर उस वक्त फिर वही बात है ना, इधर सुलह करते हैं, उधर पीछे छुरा घूम देते हैं, ये ज़्यादती है ना। आज कैमरे के सामने दे दें सुलह का पैगाम, दे दें, मत करें। मैं अपनी तरफ से नहीं, देखें जिन बच्चों का भाई फोत हुआ है उनके हाथों में फोत हुआ है, मेरी बाखुदा उनसे कोई मुलाकात नहीं। मैंने बोला ना, मैं 6 महीने से बहुत ज़्यादा जाहिर है तकलीफ में। देखना इधर से डॉक्टर साहबान भी, अल्लाह उनका भला, जिन्होंने 4 दिन बाद मेरा मुझे बकरे की ज़िबा कर दिया। तो ये
5 ऑपरेशन ये इसी 6 महीने में हुए 6 महीने में हुए आपके? 2 पहले हुए कमर के, तो अभी मैं चल नहीं सकता। अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती तो दे। ये बच्चों मेरी- को नहीं, जी आखिरकार ये कहाँ खत्म होनी है जाके मैंने बात? बोला ना, देखें पहली बात मेरी बात आपका सुनो, भी मैंने- इतना नहीं, शहर मेरी है, बात सुनो। कोगी बट का भी यकीन इतना करें, शहर मेरी है, बात- टीवी जो का आप भी ये इतना बात कर रहे शहर हैं है। ना, बाखुदा है, अगर उन बच्चों से मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे बात भी करके देखूंगा भी यार अभी क्या इरादा है, क्या बात है, ठीक है। पहले ये 1-2 बातें में से क्लियर करें। कर दे। ये जो 50 लाख वाली बात है ना, 50 करोड़ वाली, 50 करोड़। खुदा के लिए उस आदमी को मेरे सामने लाएं। मैं आपको नहीं, इंटरव्यू दिखा मेरी देता बात हूँ। सुने, नहीं इंटरव्यू का क्या करूंगा मैं, हाँ, इतना बड़ा दाम, हम इतने कमीने हैं कि अपना बच्चा दिबा कराए तो 50 करोड़ मांग ले। बड़े सख्त लफ्ज बोल रहे हैं मैं आप। बिल्कुल बोल रहा हूँ, नहीं अच्छा जो उसको सोचना चाहिए वो आदमी नहीं को। अच्छा लगता नहीं ना। नहीं, मेरी बात ना, ये उस आदमी को सोचना चाहिए जो कहता है कि मुझे जो बुला, मैं टीपू का दोस्त था, मैं ये था वो। और यार मुझे तो बता किस वक्त बात हुई है वो दुनिया बातें करती है बच्चों क्यों को। झूठ ये बोलते क्या- हैं? क्यों झूठ बोलते ऐसे क्यों करते- आम को आम को उसकी वजह ये कि बेरागर आप करते? दोनों के खानदान बहुत बड़े खानदान है और लोग की व्यूवरशिप बिल्कुल, मिलती है और ये बात सही बातें- करें ना फिर। हाँ। हमने पैसे लेके कत्ल को बनाने अपने आदमी। और यार जब सुलह करेंगे तोबा नाजुल, टैडी पैसे तो बहुत दूर की बात है, बगैर किसी शर्त के हमने सुलह लोगों की करवाई नहीं है। मैंने कई दर्जनों सुलह मैंने करवाई हैं। बिल्कुल करवाएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं। दर्जनों सुलह करवाएंगे। तोबा नाजुल ऐसी बातें। नाज़रीन, ये दोनों ही फिर घराने- वो दूसरे वो जो हैं वो साहब, वो बिलाल भट्ट साहब दाढ़ी हाँ, वाले वो हाँ, लड़के थे, हाँ। उनका मुझे लड़कों ने दिखाया, ये देखें जो कह रही हैं कैसर ने बोला, ये बोला, वो बोला। यार मैं तो बिलाल को नहीं जानता, मेरे सामने तो बिलाल आया, मुझे तो बताया, मैं यहाँ से भाग गया हूँ। नहीं, टीवी जाने ने बच्चा। खुद भी तो कहा ना कि तीफी बाढ़ को छोड़ी, तीफी बाढ़ नहीं, बहुत उन्होंने कुछ कहा कहेगा, है। तीफी बाढ़ बहुत कुछ कहेगा। वो तो मान ही नहीं रहा ना किसी कत्ल को। तीफी बाढ़ ने माना कि ये कत्ल मैंने करवाए हैं सारे, नहीं माने। तो उसकी बात पे आप यकीन कर लेते हैं। देखे ना, वो अपने हक में जो बात करता है, आप भी तो नहीं मान रहे। क्या जवेद भट्ट के कत्ल का इल्जाम जो उन्होंने मद्दइयत में रखा है अपनी, जी जी, अपना मेरा कैंसर पर्चा भट्ट करा को- रहे थे वो, पहले मेरा पर्चा करा रहे थे, ठीक है। अच्छा। हाँ, हाँ, पूछे उसे नहीं करवा रहे थे, नहीं आपका नाम था ठीक है ना, बिल्कुल। मैंने करवाया है। आए कहाँ पे जाना है हलफ लेना मुझसे, वो मेरे वह मुखमान में, मैं तो अपने बेड पे लेटा हूँ, सुबह अखबार पढ़ूँ तो ये हो गया वो हो गया। मेरी तो मुलाकात बच्चों जी, ही- ये कहीं जंग रुकनी है। मैंने क्या बोला है कि उन बच्चों से मेरी मुलाकात नहीं है। बच्चे जब मेरे से मिलते हैं तो हो सकता है कि ऐसे मौजू में छेड़ो भी, यार ये बातें ये जो हो रही हैं, आपका क्या रद्द है अमल अभी मैं तो और अगर मुलजिम ने ये जो पकड़ा गया रात को मुलजिम जवेद भट्ट का, अगर उसने तफ्तीश में ले लिया नाम आप लोगों का, फिर क्या बनेगा? देखो जो लेगा तो पता चल जाएगा, अगर किया होगा कराया होगा तो भुगतेंगे। नाज़रीन, मिल्लत के साथ रब्त अस्तबा रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। ये दो बड़े खानदान हैं और मुल्क की मईशत इन दो खानदानों के कारोबार के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। शुमून भाई, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ बात पे, जो ये बात आपने बोली ना कि शालमी में आपने कब्जा उसने, और यार पाकिस्तान से पहले के हम शालमी में बैठे हैं, वो भी बड़ी जंपल यहीं के हैं। किधर के इधर के हैं। किधर के, वो कोई अमृतसर में पैदा तो हुआ? हो गया है वो सर यहीं के हैं। और भाई वो इधर पैदा हुए होंगे ना, हाँ, तो किधर हुए हैं पैदा, वो राम अपने प्रेम गली के, क्या राम गली हाँ, उधर हाँ जी। उधर की पैदावार है। लाहौर की पैदावार। ठीक है ना, हाँ। तो क्या कारोबार किया उन्होंने, उनका वालिद क्या कारोबार करता है, ना मेरा खुदा के लिए, ना मुझे, क्यों ना आप नुकसान क्यों? पहुंचाना चाहते नहीं, हैं मैं आप? वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों इस बात को हमने आग लगानी है। छोड़ दें, आपको तो क्या लगे आग किसने शुरू किसी की के है? कारोबार से? आग माने ये फिर क्या? कि आग शुरू किसने की, आग लगाई किसने? अच्छा, इसी तलाश में हम लगे रहे हैं। आप और नहीं, क्या इसी नाम है, ये तलाश में फैमिली- नहीं, ये और भी फिर ये भी गलत बात है। मैंने आपको भी हकीकत का पता है कि जो पहले सुलह की कोशिश हो रही थी उसमें कौन भागा है, ठीक है। अभी मैंने सुना किसी ने कि अतीत सुंदरम को बयान दे दिया, पता नहीं झूठ है कोई, सच है? मैंने नहीं नहीं सुना, मैंने- ठीक है ना जी, उसको लाएं। देखिए शुमन भाई, मैं बात बोल, फिर मेरी जो बात होगी ना, मेरी बात, जी, जी। एक बात मेरी गलत साबित कर दें, जो सज़ा चाहें आप मुझे दे दें। एक बात, अगर मैं आपसे 100 बातें भी करूँगा, मेरी बात ज़रा गौर से कोई सुन ले, एक बात। मेरी बात गौर से सुन ले। मैं आला हुकाम से भी ये मुखातब हो रहा हूँ, सारे अदारों से मुखातब हो रहा हूँ। अगर 100 बातें करूँगा, एक बात गलत मेरी साबित कर दें, मुझे जो सज़ा दे दें। तो नाज़रीन, अगर बहुत बड़ी बात है। अगर मुखालिफ 100 बातें करे तो उसकी 100 ही झूठी हों, तो फिर नहीं, ये तो आप नहीं ना अहस कर सकते, नहीं फिर लेकिन ये तो फैसला लोगों ने मेरे करना सामने लाए ना यार, खुदारा आप मेरे सामने ला के है। पुलिस ने करना है, लोगों ने करना है, अदालतों ने फैसला करना है। अपने हाथ में से ये तराजू आज निकाल के फेंक देते हैं। मेरी बात सुने ना,
पुलिस सन 94 में कर देती फैसला तो क्या था। देखें आप अंदर वो पड़ा हुआ है जो मुल्ज़म है ना हाँ। वहीद और वहीदियाँ, वीदियां, उसी ने बयान उसकी एक दिया। तस्वीर भी वायरल हुई है कि बलाज ने उसको पाँव में बिठाया हुआ है। ये वीदियां के साथ जो तस्वीर है बलाज की शायद चौधरी साहब ने लगाई है, जी जी ये बलाज जेल में गया था मिलने के लिए? नहीं 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 नहीं, थाने ही मेरी मुलाकात भी थाने हुई जब ये पकड़ा गया ना अच्छा। तो पुलिस ने बुलाया हाँ। कि जी आए। उस वक्त मेरे सामने भी इसने पुलिस को इंकशाफ किया अच्छा, और इसने बताया कि स्वेला टाइगर जो गांधी स्क्वायर में रहता है गोगी का हाँ, घर के गांधी, सामने, हाँ। वो मेरा क्लास फेलो था, वो ही मुझे लेके गया। देखे ना अभी देखो दुश्मनी कैसे शुरू हो रही है, कोई जान पहचान नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई रिश्तेदार वास्ते नहीं। कुछ भी नहीं। मैंने वो शक्ल नहीं देखी हाँ, गोगी की, मैंने इधर रहते हुए भी। तो कहते वो सेला लेके गया तीफी के पास, तीफी ने बोला यार अब बंदे मैं दूंगा, असला भी मेरा होगा, तुम मुझे सिर्फ काम करा दो। ये शौक में काम हुआ है नाम बनाने के लिए। तो कहता तुम्हारा भी नाम होगा, फिर अड्डे पे हम कब्जा करेंगे, ये करेंगे वो करें, ऐश करेंगे। ये अजारादारी की जिंदा जंग जिंदा ने जिंदा तबाही वो फेर दी है। जिंदा वो बीदियाँ जिंदा है, वीदियां जिंदा है, जेल जिंदा में है, है। ठीक है ना। उनसे पूछने हमसे ना पूछने आप। सेला भी जिंदा है। हाँ सेला तो फिर रहे इधर, हाँ, वो तो पुलिस उसको कभी हाथ में नहीं डालती। उसको पकड़े सेले को। चलो ये भी बात मामा, सेले को पकड़ ले आपको पता चल जाएगा कि ये हकीकत है या झूठ है। हमें छोड़ दें सर, खुदा के लिए कोई थोड़ा हमारे साथ इंसाफ तो कराए ना। ये तो नहीं है आप ज़िबा भी करते जाए तो बोले हाँ भी तू कलमा भी ना पढ़, ऐसी भी खुदा के लिए बातें ना करे। जब सुलह अच्छी चीज़ है, आपने बोला ये अच्छी चीज़ है होनी चाहिए। तो होनी चाहिए। मैं खुद राज़ी हूँ, क्यों जब अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, इज्जत भी थोड़ी बहुत ही दी है अल्लाह ने, ठीक, बहुत दी। तो आप ना ज़िंदगी आराम से गुजारें। हाँ, अभी देखे ना मैंने, हाँ, मैं बेड पे पड़ा हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट से वास्ता है, खुदा जानता है मैं उनको एहसान नहीं उतार सकता जितना मुझसे प्यार करते हैं। लाहौर में कितनी 400 ट्रांसपोर्ट हैं, हाँ जी बिल्कुल हैं, मैं इधर बेड पे पड़ा उनकी बातें सुनता हूँ सही। तो मेरा दिल करता है मैं उन साथियों उन दोस्तों के दरमियान में जाके बैठूँ। मैं पागल हूँ कि 10 गन में इधर 10 गन में इधर मैं घर से ना निकल सकूँ। ज़िंदगी है कोई मुश्किल से 100 साल ज़िंदगी भी मैं समझता हूँ लानत है ऐसी ज़िंदगी। 100 साल भी ज़िंदगी है ना ऐसी बेकार है। बच्चों जी हम आप आज़ाद मुझसे फिरने वाले आज थे। वादा करें कि आज आप अपने बच्चों से सबसे वादा पूछ के आप सुलह का एक मैसेज जरूर देंगे। नहीं मैं आपके चैनल के लिए बता रहा हूँ कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्यों लेकिन कि मेरा जब आप फोन पे रब्ता करें नहीं, जैसे भी करें, बाखुदा मेरा अभी रात में जब मेरी बात होती है ना तो मैं ज़रूर कोशिश करूँ भाई ये जो मामला है अगर आप चाहते हैं तो भी कुछ अच्छे आदमी दरमियान में आ जाए, अच्छे आदमी आ जाए हाँ। दरमियान में। फिर ये नहीं है कि वो ये बिलाल उठे एंकर ये बोले मैं सुलह करा रहा हूँ, ये अमरदीप साहब करे 50 करोड़ में, ऐसे लोगों की तो मैं बात सुनना भी नहीं चाहता। ठीक है, पहले ये भी मेरे सामने आए ना किस तरह ये इन्होंने बोल दिया 50 को लेके हमें माफ़ कर रहे हैं। बातें होती हैं जब इस नहीं तरह के बातें मामले नहीं, ये होते हैं, बदनाम करने के बातें- लिए इन लोगों को ना कि हम पैसे लेने वाले हैं, हम लोग बच्चों की लाशें बेचने वाले हैं। मैं लानत बेचता हूँ ऐसी बात करने वाले पे भी। नाज़रीन आपने सारी बातें सुन ली हैं। ये वो घराना है कि जिनके खानदान के जो 13 आदमी कत्ल हो चुके हैं। 13 आदमी कत्ल हो चुके हैं और उनकी बीवियों के आंसू अभी तक खुश्क नहीं हुए। ये बिल्कुल हकीकत है, इससे नजरअंदाज करना भी कैसे आप चाह सकते हैं, ये बात हकीकत है। एक बात बनू, देखो ना टीपू उसका वालिद कत्ल हो गया, टीपू का वालिद, ठीक है ना। टीपू को अगर शौक होता बदमाशी आगे ले जाने का तो अपने बच्चों को साथ ना रखता, ठीक है। उसने यहाँ से उनको दूसरे मुल्क भेज दिया कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। यार बच्चों जी ना ऐसी बातें करें। टीपू के दौर में मैं भी जिंदा ही था, जी, जी। मरा नहीं था हुआ। जी जी टीपू से मेरी भी अच्छी मुलाकात हो जाती थी, जी ठीक है। ट्रांसपोर्ट के काम भाई पुणे के बगैर नहीं चल सकते, जी जी। छोड़ दें उन बातों को। नहीं। मैं कह रहा हूं कि आगे का लाया अमल तय करें कि कोई ऐसा वास्ता बन जाए, कोई ऐसा रिलेशन बन जाए, कोई पुलिस के आला अफसरान, कोई उलमा कराम, को सियासतदान बैठे और इनके घर की इतनी दरीना दुश्मनी को खत्म क्यों नहीं करते भाई। एक बात मैं फिर बोल रहा हूँ, सुलह अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ठीक। मैं खुद आज़ाद फिरने वाला था भाई, मैं रात सर्दियों की रात को भी अकेला माल के ऊपर बैठा हूँ सड़क फुटपाथ। देखे ना क्या लाइफ थी, क्या लाइफ थी वो, क्या मजेदार जिंदगी थी। गपशप लगाने वाले लोग हैं, 50 आदमी बैठे हों गपशप लगा रहे हैं। मजा आता है ना ऐसे जिंदगी का। मैं खुद बोलता हूँ, मगर एक तरीका कल होना चाहिए सुलह का भी। वो सर एक तरीका का। मैं फिर वही बताता अगर हूँ। कोई उठे और भाई मैं बताऊं बच्चों भाई, मुझे आपका एक बहुत पुराना लफ्ज याद है। आप हमेशा कहते होते थे, आजकल आपने कहना छोड़ा होगा। आपने कहा था कि जब दिल बड़े कर लिए जाए ना
तो फिर जिंदगी के बड़े से बड़े जख्म के ऊपर मरहम खुद ही आ जाती है। ये आपके अल्फाज हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये आपके अपने अल्फाज हैं। मैं अभी भी आपके अल्फाज से ये इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला ना मेरी बच्चों से बाखुदा मुलाकात नहीं हुई, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको फिर बार बार बोलूँ, मुझे पता नहीं था अभी डॉक्टर बुलाएं। अच्छा ये अभी जिधर नहीं, बैठा अभी तो आपकी बड़ी तबीयत खराब है ना, ये तो जी, सबको पता है। मेरी इसमें कोई मुलाकात दूसरी- होती है, मैं इंशाल्लाह ताला उनसे बात भी करके देखूंगा। अभी ऐसी बात ये हो रही है, मगर कोई अच्छे आदमी के दरमियान नहीं आते हैं। मैं आज उनकी बात नाज़रीन यहाँ पे प्रोग्राम को वाइंड सुनने अप को करने तैयार लगा है हूँ। कि अब नहीं? ये वाइंड अप की तरफ प्रोग्राम जाने लगा है, बड़ी क्लियर सी बात करने लगा हूँ यार। गोगी भट्ट साहब आपको भी और तीफी भट्ट साहब आपको भी, और इनके घर में सरबराह तो जाहिर है बच्चू पलवानी है, भाई पलवानी, ये सब लोग ही हैं। ये आप दोस्तों को भी खुदा का वास्ता है, खून आपके खानदान में भी किसी का दोनों के बहता है ना, तो पूरे शहर को तकलीफ होती है, पूरे शहर को तकलीफ होती है, सारे ही आबदीदा हो जाते हैं। आप लोगों के दोनों के खानदान से लाखों लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। खत्म कर दें इस दुश्मनी को, बड़े दिल कर दें, इतने इतने बड़े बब्बर शेरों के दिल कर दें, सबकी उम्रें ज्यादा हो चुकी हैं, और ख़त्म करें किसी तरीके से। और मैं आला अफसरान को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो पुलिस दाना पुलिस अफसर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए लगा दी है, कि खुदा का नाम है आगे बढ़ें और इस जंग को ख़त्म कर दें। और ये जो अपने अंदाजे लगाकर, अपने तजिए देकर खानदानों का तमस्कर उड़ाया जा रहा असल है, बात ये है, असल बात ये है हाँ, ये बंद करें। कि अपने पास से बातें ना अपने करें। पास से बातें ना करें। मैंने कितने सख्त सवाल बच्चू पलवान से किए हैं, आपके सामने नहीं, हैं। आपका हक कोई बनता भी है। नहीं मैंने ऐसी रखी, हालांकि मैं तो उनसे मिलता जुलता रहता हूँ, मुझे फिर रख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं रखी। सहाफत करनी है, सहाफत तो मैंने सवालात में कर ली, एक इंसानी रवैया दिखाना था, वो सुलह की बात की है। आप इस सुलह की बात से सब लोग मुत्तफिक हैं कि नहीं, जरूर बताइएगा। आग मत लगाएं, जलती के ऊपर पेट्रोल ना छिड़कें। अब खुदा का नाम है, पानी डाल के सीने से सीना लगा। एक बात और मैं कर दूं, जब सुलह की बात पहले हुई थी ना, यकीन करें जब शफकात साहब ने बात छेड़ी थी पहले सबसे, ठीक है ना, यकीन करें जब शफकात साहब चले गए तो इतनी खुशी महसूस हुई, चलो यार आज निकल ये मामला ख़त्म होगा, तो ये पिस्तौलें वगैरह फेंक या फिर वैसे ही सड़कों में फिरेंगे। और सर चोई शफकात का माजी आपको पता ही है, छोड़ दें, आप ना करें बस। आप इस शहर के अंदर गुंडागर्दी बदमाशी का जो सबसे बड़ा किरदार है, उन्होंने बताते खुद उन्होंने अदा किया है। लोग तो कहते हुए डरते हैं, लेकिन मैंने तो तारीख को पढ़ा हुआ है ना सारा। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हमारे मुल्क की भी हालत ऐसी इतनी तगड़ी नहीं है, इतनी तगड़ी नहीं है। ये कारोबारी लोग हैं, इनको पता है कि आजकल क्या जी, ये कारोबार तो जी बहुत ये जुड़े हुए हाथ हैं, ये आप सब साहिबान से, कि ये मैं इंसानी तौर पे कह रहा हूँ। आप एंकरों से भी मेहरबानी करके ये बोले ना कि खुदा के लिए कोई बात की नहीं, थोड़ी तस्दीक करें। आप देखिए, तस्दीक करें, या फिर यकीन करें। अगर आपने कहनी है, सुन लें, अगर आपने कोई बात कहनी भी है तो कहें ये मेरी पर्सनल राय है, ये मेरी जाती राय है, ये लफ्ज जरूर मगर देखें नहीं जाती रहे, मैं खुदा के लिए, ये कल से मुझे लड़कों ने दिखाया ना, ये 50 लाख वाली 50 करोड़ की बात, खुदा की कसम मुझे चैन नहीं आ रहा। तो क्या पता आपको ना पता हो, ये चली भी हो बात। क्यों, मैं कहाँ पर हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं रह रहा, मैं उस आदमी को देखा नहीं, मैंने देखा भी होगा सामने आया, नाज़रीन ये बात काबिल बहस इसलिए नहीं है कि देखें जिसका वजूद नहीं हमें चीज़ का नजर आता, उसके ऊपर बहस क्या करनी है। बात वही है कि अब इन घरानों को सुलह करनी चाहिए, मजीद ये व्यूवरशिप नहीं लेनी इस घरानों से। एक बात है, ये जो बिलाल एंकर है कोई दाढ़ी वाला, वो कहता है कैसर से बात की, कैसर ने भी बोला ये मुनाफिक है, वो मेरे पास आए, मुझे बताया कैसर कब बात हुई, मैं फिर बात आगे चला देता हूँ, अगर सुलह की बात कैसर ने की थी ना, वो जिन्होंने कहा था कि मैं अभी भी करा सकता हूँ सुलह, वो दाढ़ी वाला लड़का है। चलें, वो जिन्होंने भी कहा, हर एक की अपनी ख्वाहिश है। मैंने ऑनियर ही कह दिया बच्चू पहलवान के सामने, बच्चू पहलवान को और इनकी फैमिली को मनाना कोई मसला नहीं है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अब गोगी भट्ट साहब आप भी मान जाए भाईजान, और अल्लाह का नाम है तीफी भट्ट साहब आप भी मान जाए। और मुझे तो अपना पता है कि मेरी खुद टांगे कब्र में लटकी हुई हैं। बिल्कुल जी, तो आप तो मेरे से ज़्यादा उम्र के हैं यार। अब ख़त्म करें, आगे बढ़ें। इन्होंने जैसे पैगाम दिया, आप भी अपने घर वालों से बात करें, इस लड़ाई को वाइंड अप करें। और नाज़रीन अपना कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा बच्चू पहलवान के साथ। इसके बाद इनकी ज़ाती ज़िंदगी पहलवानी के ऊपर भी बात करेंगे, बड़े मज़ेदार किस्से हैं इनके, वो भी आपको सुनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।